कंटेनमेंट बोर्ड कैंपटी में जो वैकेंसीज निकली हैं फॉर असिस्टेंट टीचर की, मेल वार्ड सर्वेंट की, फीमेल वार्ड सर्वेंट की एंड मिडवाइफ की, उसके रिगार्डिंग ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने ऑफलाइन मोड से कैसे भेजना है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑफलाइन फॉर्म आप जो भेजते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे फिल करके आप मतलब ऑफलाइन ही भेजते हैं, या तो आपने पोस्ट या कुरियर कोई भी अदर मोड से करना है देन आपको वही ऑफलाइन मोड होता है। ऑनलाइन होता है कि आप सारा का सारा सिस्टम से ही भर के दे रहे हैं, बट इसमें आपको प्रिंट आउट निकलवाना होता है, वो आपने निकलवा के भर के फिर वो आपको या तो पोस्ट करना है या आपको बाय हैंड करना है। तो वही यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे लिखे कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म द फॉर्म फॉर पोस्ट ऑफ, आप कौन सी पोस्ट के लिए भरे हैं, असिस्टेंट टीचर के लिए भरे हैं तो यहाँ पे आपने लिख देना है असिस्टेंट टीचर। देन यहाँ पे आपने जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी या रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट करनी है, उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, हाफ यहाँ पे हाफ यहाँ पे, ये आपकी फोटो आ जाएगी। देन यहाँ पे आपने पर्सनल डिटेल्स भरनी है, फुल नेम ऑफ कैंडिडेट जो भी आपका फुल नेम है, यहाँ पे जैसे आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा जो भी है, जैसे राम सिंह है तो आपका यहाँ पे राम आ जाएगा, देन नेक्स्ट आपका जो है सिंह आ जाएगा। यहाँ पे आपने देख लेना है फर्स्ट नेम यहाँ आएगा, देन मिडल नेम अगर कुछ है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, देन सरनेम यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे जेंडर आ जाएगा कौन सा है, मेल फीमेल या अदर, जैसे मेल है तो आपने यहाँ पे मेल पे टिक करके यहाँ पे आपने जो है मेल लिख देना है। देन यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जो भी आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, इसका आपको इसके साथ रेलिवेंट सर्टिफिकेट की जो है फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपने अपने सिग्नेचर करके सेंड करनी है। देन यहाँ पे आपके फादर का फुल नेम आ जाएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। देन यहाँ पे आपके मदर नेम आ जाएगा, यहाँ पे नेशनैलिटी आ जाएगी, आप कौन सी नेशनैलिटी है, इंडियन है तो आपने यहाँ पे इंडियन करना है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि इंडियन का सिटीजन है वही अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपकी कैटेगरी आ जाएगी, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक SC ST OBC एक्स सर्विस मैन, या फिर इसमें लिखा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर है तो आपने यस कर देना है, देन लिख देना है कौन सी, अगर नो है तो आपने यहाँ पे नो कर देना है, यहाँ पे आप नो लिख देंगे। अगर एक्स सर्विस मैन है तो आपने यस है तो यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। नेक्स्ट आ जाएगा कौन सी कम्युनिटी से है, जनरल SC ST, अगर आप SC से हैं तो आपने SC पे टिक करके यहाँ पे S से लिख देना है। देन एज रिलैक्सेशन क्लेम्ड, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं जैसे SC वालों को मिलती है, अगर चाहते हैं तो आपने यस करके यहाँ पे यस लिख देना है। लिखे कि एज रिलैक्सेशन कैटेगरी आप कौन सी कैटेगरी में चाहते हैं, तो यहाँ पे SC में चाहते हैं तो आपने SC लिख देना है। देन अगर आप OBC से आते हैं तो उसमें क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर होती है, तो अगर आप OBC में आ रहे हैं तो आपने देख लेना नॉन क्रीमी लेयर में है, तो अगर येस है तो आपने उसमें कर देना, उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। देन यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी आप कहीं पे अगर प्रेजेंट में कहीं पे रह रहे हैं तो वो एड्रेस यहाँ पे आपने लिख देना कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पे कौन सी सिटी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट एंड कौन सी स्टेट एंड कौन सी कंट्री है। यहाँ पे आपका पिन कोड आ जाएगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देना जो वैलिड होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, वो आपने पूरे प्रोसेस के दौरान एक्टिव ही रखना है। यहाँ पे आपने email ID भर देनी है एक एक्टिव। यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आ जाएगी, SSC यानी 10 से लिखनी शुरू करनी है। नेम ऑफ क्वालिफिकेशन का नाम लिख देना है, क्या है, कौन से सब्जेक्ट थे आपके, कौन से बोर्ड से किया एंड क्या आपकी परसेंटेज या फिर ग्रेड वगैरह था। देन यहाँ पे नेक्स्ट का जाएगा हायर सेकेंडरी का, कौन से उसमें किया आपने, कौन सा आपका नेम क्वालिफिकेशन का कौन सा है, कौन से बोर्ड से किया एंड कितने परसेंटेज थे, कौन से आपके सब्जेक्ट थे। देन ऐसे ही आगे आती जाएगी, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपने लिख देना है। देन आएगा ये असिस्टेंट टीचर के लिए है, जैसे उन्होंने बोला कि अगर आपने टेट या CTET क्लियर किया और क्वालिफाइड है, यस है तो आपने यहाँ पे यस कर देना और क्लिक यहाँ पे उसके प्रूफ आ जाएंगे कौन कौन से। अगर आप अदर कैटेगरी में भर रहे हैं तो उसमें नहीं है, जैसे मिडवाइफ में नहीं है तो आपने यहाँ पे नो लिख देना। अगर यस लिखते हैं कौन से ईयर में पास की है तो कौन सी स्टेट से पास की है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना। अदर डिटेल्स है, अगर कोई आपके मतलब कहीं पे कोर्ट में आपके कोई रिगार्डिंग कुछ पेंडिंग तो नहीं है, प्रोसिक्यूशन वगैरह, यस है तो कर, अदरवाइज नो है तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। देन यस नो वही लिखना है कि हाँ क्या है, कुछ ऐसे कहीं पे आपको वही है कि आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट में फाइल तो नहीं है, या कोई आप पे एलिगेशन तो नहीं है, या आपको किसी एग्जामिनेशन से ब्लैक लिस्टेड तो नहीं किया हुआ है, आपने अगर कर देना। अगर येस है तो आपने उसका रीजन देना होगा, देन नो है तो आपने यहाँ पे नो नो करके यहाँ पे सभी में नो नो लिख देना है। यहाँ पे अटैच डॉक्यूमेंट डिटेल्स आ जाएगी कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट का आपने कौन सा प्रूफ लगाया हुआ, नेम ऑफ सर्टिफिकेट जैसे इन्होंने कहा था मेट्रिकुलेशन, या फिर आपका सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा, या आपका ग्रेजुएशन होगा, या आपके द्वारा कोई यूनिवर्सिटी ने आपको इशू किया तो आपके सर्टिफिकेट का नेम आ जाएगा। जैसे मेट्रिकुलेशन का तो आपने यहाँ पे मेट्रिकुलेशन का लिख देना है, देन डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप OBC नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट की डिटेल्स आ जाएंगी, कौन सी डेट को इशू हुआ था, आपके सर्टिफिकेट का नंबर क्या एंड कौन सी अथॉरिटी ने उसे इशू किया था। देन यहाँ पे अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट करते हैं रिजर्व कैटेगरी कौन सी है, जैसे यहाँ पे अगर आप OBC से रिलेटेड भरेंगे नॉन क्रीमी लेयर तो यहाँ पे आपको OBC आ जाएगी OBC। देन यहाँ पे आपने कौन सी कास्ट है उसमें वो लिखनी होगी। देन नेक्स्ट में आपकी आ जाएगी रिलीजन कौन सा है आपका उसमें,
देन नेक्स्ट आ जाएगी सर्टिफिकेट रिगार्डिंग, अगर आप एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यूबीडी में भरे हैं तो आपका उसका सर्टिफिकेट नंबर एंड कौन सी अथॉरिटी ने उसे इशू किया है। यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन एसएससी की सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा एंड कौन सी डेट को इशू हुआ था। देन नेक्स्ट यहाँ पे हायर का आ जाएगा कि कौन सी सर्टिफिकेट नंबर एंड कौन सी डेट को आता है। यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का आ जाएगा, ग्रेजुएशन इन कौन से उसमें ग्रेजुएशन की है, किस कौन से स्ट्रीम में की है। देन डिग्री आ जाएगी, कौन क्या था, कौन से ईयर में पास की है। देन यहाँ पे आ जाएगा कि सी टेट अगर किया है असिस्टेंट टीचर के दे रखे, अगर आपने सी टेट या टेट की इन्फॉर्मेशन डालनी है सर्टिफिकेट की, कौन से ईयर में पास किया, कौन से स्टेट से किया है। ये मिडवाइफ के लिए एएनएम कोर्स की डिटेल आएगी, अगर कोई मिडवाइफ के लिए कर रहा है कौन से ईयर में पास किया, कौन से स्टेट से किया है। एंड यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो भी उनका स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ उन्होंने रजिस्ट्रेशन की होगी। देन यहाँ पे आपने जो है प्लस आपने 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप इसके साथ अटैच किए या नहीं किए, जैसे इन्होंने करने ही है आपको तो यहाँ पे यस कर देना है। अगर आप इसमें एक करते हैं एक नहीं कर रहे हैं तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपने 2 ही करने हैं। प्लस 2 लेटेस्ट पासपोर्ट कलर्ड साइज फोटोग्राफ आपने अटैच करनी है, यहाँ पे भी आपने यस करना है। आइडेंटिटी प्रूफ आपने अगर इनमें से कोई किया, जैसे आधार कार्ड किया तो आपने यहाँ पे लिख देना है आधार कार्ड, आई कार्ड उसका नंबर आ जाएगा, जो भी आपके आइडेंटिटी कार्ड का नंबर होगा। देन एप्लीकेशन फीस आ जाएगी, जो इन्होंने बताई है 200 रुपीज़ की आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटामेंट बोर्ड पेबल एट कैंपटी के फेवर में। यहाँ पे लिखे आपका डीडी का नंबर आ जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट का कौन से बैंक ने इशू किया हुआ है एंड कौन सी डेट को दिया हुआ है। तो लिखे कि आप जो भी ऊपर बताए हुए हैं डॉक्यूमेंट, अगर ऐसे जैसे ये तो आपको ओरिजिनल करना पड़ेगा, अगर ये जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको जो है इसके साथ अटैच करनी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, जो भी लास्ट डेट बताई गई है उससे पहले पहले पहुंच जानी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रखी है कि मैंने एडवर्टीजमेंट को एंड ऑफिस जो भी पोस्टल नोटिफिकेशन है उससे अच्छे से रीड कर लिया है, और जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन है उससे मैं सिक्योर करता हूँ कि अगर कुछ भी ऐसा इशू होता है, जो भी मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरी हैं वो सही है, कुछ भी एक्यूरेट नहीं है। आपने इसमें पढ़ लेना है कि हाँ इन्फॉर्म ये उनके लिए, अगर कोई भी कैंडिडेट कहीं पे वर्किंग है गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में, कि मैंने अपने डिपार्टमेंट को राइटिंग में इन्फॉर्मेशन दे दी है कि मैं एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। देन यहाँ पे लिखे कि मैंने अपने जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने टोटल 10 बताए हुए हैं कि जो जो आपको लगता है आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो मैंने ये जो डॉक्यूमेंट है इसके साथ अटैच कर दिए हैं। देन आ जाएगा हैव टेस्टेड द विद मेन एप्लीकेशन फॉर्म। एक तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म करना है कौन कौन सा है, जैसे इन्होंने एक बार यहाँ पे फिर रिवाइज किया हुआ है, इसका सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट हो गया, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की मैंने इनके साथ अटैच कर दिया है डिमांड ड्राफ्ट। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, यहाँ पे कौन सी डेट को आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं एंड कौन से प्लेस से भर रहे हैं। तो एक तो आपका ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, इसमें जहाँ पे भी आपको जो डिटेल दी गई है वो सारी एक्यूरेट से भरनी है। आपको इसके साथ जो अटैच करने हैं आपकी एजुकेशन का आ जाएगी प्रूफ, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आ जाएगा, अगर आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी से करते हैं उसका आ जाएगा, प्लस आपको 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप सेंड करने हैं, डीडी हो जाएगा, आपका डिमांड ड्राफ्ट हो जाएगा, प्लस आपको 2 पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है वो अटैच करनी है, आइडेंटिटी प्रूफ की रहेगी आपको जो अटैच करनी है। अगर आप असिस्टेंट टीचर के लिए भर रहे हैं तो सीटेट या टीटेट सर्टिफिकेट होगा, अगर आप मिडवाइफ के लिए कर रहे हैं तो आपको एएनएम का जो भी होगा उसका। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट जो है इसको ऑफलाइन मोड से सेंड करना है, जैसे इन्होंने बताया बाय हैंड, बाय कुरियर या बाय पोस्ट जो है सेंड कर सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।